Let's pray. Let's offer a word of prayer. Let's offer a word of prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे इससे पहले कि हम वचन में जाएं। Heavenly Father, we praise you and thank you for this wonderful morning. स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत सुबह के लिए। You have been so gracious to us throughout the last 1 year, Lord. और तू हमारे साथ बहुत ही दया और करुणा के साथ रहा बीते वर्ष में। We thank you and exalt you and adore you and bow down before you, Lord. और हम तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं और तेरे सामने दंडवत करते हैं। Lord Jesus, this morning we are looking at you. और प्रभु जी, इस सुबह के समय हम तेरी ओर निहार रहे हैं। Speak to our heart and encourage us, Lord. और हमारे हृदयों से बोले और बातचीत करे और हमें प्रोत्साहित करें प्रभु जी। Thank you that you have heard our prayer in Jesus' name. धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। So, in the book of Revelation, chapter 21, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय and verse 5 says like this. और उसका 5वां वचन इस रीति से कहता है, And he who sits on the throne said. वह जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा। So, who is sitting on the throne this morning? और आज की सुबह सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है? God is sitting on the throne. परमेश्वर सिंहासन पे बैठा हुआ है। That means he has all the authority. उसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पास संपूर्ण अधिकार है। Throne represents the authority. और जो सिंहासन है वो अधिकार को दर्शाता है। Jesus said in Matthew chapter 28, यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में, all authority in heaven and on earth is given unto me. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। So here we read that verse 28 and verse 18. मत्ती 28 का 18 वचन। And Jesus came up and spoke to them, saying, यीशु ने उनके पास आकर कहा। he came to whom? वह किसके पास आया? To the disciples. चेलों के पास। So we are his disciples. और हम उसके चेले हैं। And he comes and tells us this morning, और वह आकर के हमसे इस सुबह के समय कहता है, all authority has been given to me in heaven and on earth. वह कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। That means when Jesus has all the authority, we have nothing to fear on this earth. उसका मतलब यह है कि जब यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है तो हमें इस संसार में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। So this is what we want to, the Lord wants to speak to us this morning. Do not worry about anything. और यही बात तो आज की सुबह परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। Yeah, we are living in a very pressurized world. हाँ, और हम एक ऐसे दुनिया में जीवन जी रहे हैं जहाँ पे बहुत दबाव और प्रेशर होता है। We have so many things which comes to make us worry. और हमारे पास ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें चिंता और विचलन में डाल देती हैं। But the Lord says all authority has been given to him. लेकिन परमेश्वर कहता है कि सारा अधिकार उसे दिया गया है। See how Jesus got all the authority. और देखिए कि कैसे यीशु को सारा अधिकार प्राप्त हुआ। Jesus came to this earth just like as one of us. यीशु मसीह संसार में ठीक वैसे ही आए जैसे हम आए थे। He was tempted in all points. और वह हर एक बातों में हमारे समान परखा गया। And he never sinned. और उसने कभी पाप नहीं किया। So he got all the authority. इसलिए उसके पास सारा अधिकार है। So now he says, follow me. अब वो कहता है कि मेरे पीछे चलो। You do not need to worry about anything. और तुम्हें किसी वस्तु के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। So the book of Revelation chapter 21 verse 5 where we read what God is saying. और प्रकाशित वाक्य 21 के 5 में हमने पढ़ा कि क्या परमेश्वर हमसे कह रहा है। Behold,
I am making all things new. देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। So this is what the Lord is doing. यही तो परमेश्वर कर रहा है This is the work the Lord does inwardly in us. और यही वह कार्य है जो परमेश्वर हमारे अंदर करता है, That He wants to make everything new in us. कि वह हमारे अंदर हर एक चीजों को नया कर देना चाहता है। But the 2018 passed away from us. We are entering into a new year. 2018 हमसे चला गया है और अब हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। And in this new year, we do not need to carry over all the old things. और इस नव वर्ष में हमें बीते वर्ष की पुरानी बातों को आगे लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। The Lord says, I am making all things new. और परमेश्वर कहता है कि मैं सब बातें नया कर देता हूं। So this is what the Lord wants to do in us. और यही कार्य तो परमेश्वर हमारे अंदर करना चाहता है। He wants to make us all totally new. और वह हम में से हर एक को नया बनाना चाहता है। That means in our thinking, He wants to give us new things. उसका मतलब यह है कि हमारी सोच में वह हमें नई चीजें देना चाहता है। We should not carry on with that old thoughts. और हमें अपने पुराने विचारों को लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। How we were thinking in 2018, we need not to carry it on. और जिस रीति से हम 2017 में सोचा करते थे, उस सोच को लेकर के हमें 2019 में आगे नहीं बढ़ना है। So the Lord wants to make our mind new. और इसलिए परमेश्वर हमारे मन को नवीनीकरण करना चाहता है, So that we may look at things in a new way. ताकि हम चीजों को एक नई दृष्टिकोण से देख सकें। The way the God looks down to heaven, from heaven to earth. और How He looks. और ठीक उसी रीति से जिस रीति से परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी में देखता है, So how He looks at each people. और वो सब लोगों की ओर कैसे देखता है। So the same way we also need to be changed. और उसी रीति से हमें भी परिवर्तित होने की आवश्यकता है। How God looks at all people. परमेश्वर सब लोगों को किस रीति से देखता है? With a lot of compassion and love. और प्रेम और तरस से भरपूर होकर के वो देखता है। And He forgives all the people. और वह सारे लोगों को क्षमा करता है। So that means when God is making new things, means we will not carry out any old grudge or anger to anybody. We forgive all people. और जब परमेश्वर नए मार्गों को तैयार कर रहा है, उसका मतलब यह है कि हम किसी भी व्यक्ति के प्रति पुरानी क्रोध, कड़वाहट और रंजिश को लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे। Because God wants us to look at other people the same way He looks at. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बाकी लोगों को उसी रीति से देखें जिस रीति से परमेश्वर हमें देखता है। He is so gracious towards us. और वह हमारे प्रति इतना ज्यादा दया और करुणा से भरा है। So we need to look at each one, especially in the house of God, graciously, with kindness. और इसीलिए विशेष करके हमें भी जो लोग परमेश्वर के घर में हैं, उन्हें भी ऐसी तरस की दृष्टि से देखना है। Because God is a good father. क्योंकि परमेश्वर एक अच्छा पिता है। God never looks at people with anger. परमेश्वर कभी भी लोगों को क्रोध के साथ नहीं देखता है। Even though sometimes our nature is not good, He doesn't look at us with angry mood. और यद्यपि कई बार हमारा जो आचरण और व्यवहार जो अच्छा नहीं होता, तब भी वो हमको क्रोध की दृष्टि से नहीं देखता है। So this is what we need to understand. He wants to make all things new. और यही बात तो हमें समझने की आवश्यकता है कि वह सब बातों को नया कर देना चाहता है। So how a person become new? और किस रीति से एक व्यक्ति नया होता है? Say here we read that word in the book of 2 Corinthians chapter 5. और दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय we read here verse 17. और उसका 17 वचन। If anyone is in Christ, he is a new creature. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। And the old things passed away, behold, new things have come. पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। So how can a person become new? इसलिए किस रीति से एक व्यक्ति जो है वो नया बन सकता है? He has to be in Christ.
उसे मसीह में होना अनिवार्य है। If he is in Christ, he is all totally new creature. यदि वह मसीह में है तो वह पूरी रीति से नई सृष्टि है। That old creature commit all sort of sin. वह जो पुराना मनुष्यत्व है वह सारे प्रकार का पाप करता है। So the Lord, by the mercies of the Lord, we have been brought into Christ. और इसलिए परमेश्वर की करुणा से आज हम मसीह में लाए गए हैं। Now we have to look at the things the same way the Lord looked at. और अब हमें चीजों को उसी रीति से देखना है जिस रीति से परमेश्वर देखता है। How the Lord looks at this world. और किस रीति से परमेश्वर इस संसार को देखता है। He hates the world. वह संसार से घृणा करता है। How God looks at money. परमेश्वर पैसे को कैसे देखता है। He doesn't consider or worship money. परमेश्वर पैसे को ना ही कुछ समझता है और ना ही उसकी आराधना करता है। He served only God. वह केवल परमेश्वर की सेवा किया था। He said when he was tempted, he said, Satan came to and said to him, "You just worship me. All these things belong to you." और यीशु मसीह की जब परख हुई, जब शैतान ने उसे परखा तो शैतान ने उससे कहा था कि तू मुझे दंडवत कर तो ये सारी चीजें जो संसार की है मैं तुझे दे दूंगा। But he did not do that. लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। And then he said to his disciples, और तब "No उसने man can serve two masters." उसने अपने चेलों से यह कहा कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। Those two gods are living God and money. और वो जो दो परमेश्वर हैं वह है सच्चा जीवित परमेश्वर और धन। So Jesus, he was only serving God. इसलिए यीशु जो था वह केवल परमेश्वर की सेवा कर रहा था। That means if we are in Christ, it means we will also serve God. उसका मतलब यह है कि यदि हम भी मसीह यीशु में हैं तो हम भी उसकी सेवा करेंगे। We will hate sin the same way Jesus hated. और हम पाप से उसी रीति से नफरत करेंगे जिस रीति से यीशु ने नफरत किया। Yeah, no, we will not look at any other people, how they hate sin. और हम दूसरे मनुष्यों की ओर नहीं देखेंगे कि वे किस रीति से पाप से घृणा कर रहे हैं, But how Jesus hated. लेकिन किस रीति से यीशु ने पाप से घृणा किया। How he hated wickedness and loved righteousness. और कैसे उसने धार्मिकता से प्रेम किया और बुराई से बैर किया। When Jesus was doing like that, he was anointed more than all people. और जब यीशु मसीह इस रीति से कर रहा था तो वो बाकी सारे लोगों से ज्यादा उसने अभिषेक प्राप्त किया। God anointed him with the oil of gladness. और परमेश्वर ने उसे हर्ष के तेल से अभिषेक किया। So if you want and we want to be anointed with oil of gladness throughout the year, what do we need to do? और यदि आप और मैं चाहते हैं कि हम इस पूरे वर्ष भर अभिषेक के तेल से अभिषेक किए जाएं तो हर्ष के तेल से, What do we have to do? तो हमें इसके लिए क्या करना है। We have to do the same way what Jesus did. That's all. हमें वही कार्य करना है जो यीशु ने किया। He hated wickedness उसने बुराई से बैर किया and he loved righteousness. और उसने धार्मिकता से प्रेम किया। So this is what we need to do. और यही कार्य तो हमें भी करना है। When we are like that in Jesus Christ, we are all totally becoming new creation. और जब हम इस रीति से होते हैं मसीह यीशु में तो हम एक नई सृष्टि होते हैं। And all the things have passed away. और सारी पुरानी बातें जो है वे बीत गई हैं। Everything has become new. हर चीज नया हो गया है। Look at a ruined person, he become a new creature. और आप एक जो जर्जर व्यक्ति है वो भी नया हो गया है। He has become new. वो नया हो गया है। His thoughts are new. उसके विचार नए हो गए हैं। His speech are new. और उसकी बोलचाल नई हो गई है। His actions are new. उसके जो क्रिया है वो नई हो गई है। He never does anything according to this world. और वह इस संसार के अनुकूल कोई भी कार्य नहीं करता है। Nothing he does according to this world. और वह इस संसार के अनुकूल या संसार के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है। All things he does according to heaven viewpoint. और जो भी कार्य वो करता है वो स्वर्ग के दृष्टिकोण के अनुसार करता है।
That's the will of God. और यही तो परमेश्वर की इच्छा है That everything has to become new. कि हर चीज को नया होना ही है। So that is what God, that's the work God began in our life. और यही वह कार्य है जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में आरंभ किया है, So He will complete that. और इसलिए परमेश्वर ही इस कार्य को पूरा करेगा। Yeah, we see here in the book of First Corinthians there is a word. और पहला कुरिन्थियों में एक वचन पाया जाता है। Yeah, here verse 8. फर्स्ट कुरिन्थियों All throughout our days on this earth, we have to be in a celebrative mood. विच चैप्टर ब्रदर? First Corinthians chapter 5 and verse 8. पहला कुरिन्थी 5 अध्याय और उसका 8वां वचन। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, ना पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। Yeah, let us celebrate the feast. और वो कहता है आओ हम उत्सव में आनंद मनावें। See, in a feast, what is there? और एक उत्सव में, एक भोज में क्या होता है? Always joy. हमेशा आनंद होता है। So it says here, let us celebrate it. और इसलिए वो कहता है कि आओ हम उत्सव में आनंद मनावें। This is what the Holy Spirit is welcoming us to. और यही कार्य के लिए तो पवित्र आत्मा हमें आमंत्रित कर रहा है। Always living in a joyful, celebrative mood. और हमें हमेशा आनंदमय और उत्साह से भरे हुए, उत्साह मनाने के मूड में रहना है। In Luke 15, when that prodigal son came back to his home, लूका they 15 began to celebrate. लूका 15 में जब उड़ाव पुत्र अपने घर वापस आया तो वे लोग भी आनंद मनाने लगे। They began to celebrate. और उन लोगों ने भी आनंद मनाया। See, that they began there, throughout their life they were having a celebration. और वहां से शुरुआत हुआ और उनके जीवन भर वह आनंद चलता ही गया। Same way, when we have come to the presence of the Lord, उसी रीति से जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में और मसीह में आते हैं, when we have come into the house of God, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, now we have nothing to worry about. तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। Just like that son when he came into the house of his father, ठीक he doesn't have to worry about anything what is happening around. ठीक वैसे ही जब वह पुत्र अपने पिता के घर में आया तो उसे किसी भी चीज के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, Because he has got a father. क्योंकि उसका एक पिता था He takes care of all things. जो उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। So the same way here it says, we should celebrate the feast not with old leaven. और यहाँ पे कहता है कि उसी रीति से हमें भी उत्सव में आनंद मनाना है, पुराने खमीर से नहीं मनाना है। Old leaven is what? पुराना खमीर क्या है? Old leaven of disobedience. पुराना खमीर है अनाज्ञाकारिता का खमीर। You know how sin came into the mankind? और आप जानते हैं कि किस रीति से पाप मनुष्य जाति के अंदर आया? Because of the disobedience of Adam. आदम के अनाज्ञाकारिता की वजह से। That disobedience spoiled the whole life of Adam. और वह जो अनाज्ञाकारिता थी उसने आदम के संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर दिया। All sin, other sin took place because of that disobedience. और जितने भी पाप उसके जीवन में हुए वह सब अनाज्ञाकारिता की वजह से उत्पन्न हुए। So root of all sin is disobedience. इसलिए सारे बुराई की जड़ अनाज्ञाकारिता है। We know after he has disobeyed God, और what all things happen in his family. और हम जानते हैं कि जब उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना तो उसके बाद क्या क्या घटनाएं उसके परिवार में घटित हुई। One become jealous. और उसका एक बेटा जलन से भर गया। And he become angry. और वह क्रोधित हो गया। And he killed his brother. और उसने अपने भाई की हत्या किया।
See, all things started from disobedience. और आप देखिए कि इन सब चीजों की शुरुआत अनाज्ञाकारिता से हुई। So what do we have to make sure? इसलिए हमें किस बात का निश्चय करना है? There must not be even a little bit of trace of disobedience in our life. That's it. कि हमारे जीवन में अनाज्ञाकारिता का एक छोटा सा अंश भी ना पाया जाए। If you have a little bit of leaven, यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी खमीर है, that means you know yeast. Yeast, you know about yeast. आप ईस्ट अर्थात खमीर को जानते हैं। Nobody put half a kilo yeast into the dough. और कोई भी आटे में आधा किलो खमीर नहीं मिलाता है। Just a little. एकदम थोड़ा सा खमीर मिलाया जाता है आटे में। Just when you put that little yeast, the whole dough become leavened. और जब आप आटे में एकदम थोड़ा सा ही खमीर मिलाते हो तो जो पूरा आटा है वो खमीर से भर जाता है। The same way, उसी रीति से if we have a little bit of disobedience in our life, the whole life is spoiled. यदि हमारे जीवन में थोड़ी सी अनाज्ञाकारिता है तो जो हमारा जीवन है पूरा पूरा अनाज्ञाकारिता से भर जाता है। Then what will happen? और क्या होगा? God will depart from us. परमेश्वर हमसे दूर चला जाएगा। When God departs from us, what will happen to our life? और जब परमेश्वर हमसे दूर चला जाएगा तब हमारे जीवन का क्या होगा? See what happened? This disobedience brought all sort of fear and shame, and Adam had no confidence to stand before God. और हम देखते हैं कि यह जो अनाज्ञाकारिता थी इसने भय को और बहुत सारी चीजों को आदम के जीवन में लेकर के आया और आदम के पास फिर साहस नहीं रहा परमेश्वर के सामने खड़े होने का। See, we have to be very careful about it. और देखिए आपको इन सब चीजों के विषय में बहुत सतर्क रहना है। Adam disobeyed, and because of Adam's disobedience, all people become transgressors. और आदम ने आज्ञा नहीं मानी और आदम की अनाज्ञाकारिता के वजह से जितने लोग थे वे सब के सब दंड के भागी हो गए। Sin came to all people. और जो पाप था वो हर मनुष्य के ऊपर आ गया। And Jesus was obedient. और यीशु जो था लेकिन वह आज्ञाकारी रहा। And till death, even death on the cross. और वह यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह लिया उसने। What does it mean? और उसका क्या मतलब है? We need to be obedient to the word of God and all the authorities above us till our last breath. हमें परमेश्वर के और हमारे ऊपर जितने भी अधिकार हैं उनके अधीनता में रहना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है हमारे जीवन पर्यंत। See, as a result, और देखिए because of the obedience of Jesus Christ, many were justified. और देखिए कि इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के वजह से बहुत सारे लोग धर्मी ठहराए गए। So, how big thing the obedience is? और आप देखिए कि आज्ञाकारिता कितनी बड़ी बात है। What do God actually wants? परमेश्वर वास्तविकता में क्या चाहता है? God wants lot of sacrifice? क्या परमेश्वर हमसे बहुत सारे बलिदानों को चाहता है? No. नहीं। See, turn to the book of 1 Samuel and verse chapter 15. पहला सामुएल उसका 15 अध्याय निकाल लेंगे We read there verse 22. और वहां पे उसके 22वें वचन में हम पढ़ते हैं, Behold, to obey is better than sacrifice. और कहा सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। This is what Jesus knew about it. और इसी चीज के विषय में तो यीशु मसीह जानता था। So when Jesus knew about it, he was not offering lot of sacrifices. और इसलिए जब यीशु मसीह इस वचन को जानता था तो वो बहुत सारे बलिदानों को नहीं चढ़ाता था। Because he knew what God wants from a human being is obedience. क्योंकि वह जानता था जिस बात की अपेक्षा परमेश्वर मनुष्य से करता है वह है आज्ञाकारिता। So when he is obedient, God can do so many things through that person. इससे जब वह आज्ञाकारी होता है तो परमेश्वर उस मनुष्य के द्वारा बहुत सारी चीजों को कर सकता है। So now we are in Christ. We are turn to the book of Romans chapter 6.
और रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय And verse 3 we read, do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? और उसके 3रे वचन में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। See, we are dead to sin, और इसलिए हम पाप के लिए मर गए हैं and we have been buried with him through the baptism, verse 4. और 4थे वचन में हम उसके साथ गाड़े भी गए हैं And then we are raised from the dead through the glory of the Father, और पिता की so म... that हाँ, we too walk in the newness of our life. और जैसे पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाए गए वैसे ही हम भी जिलाए गए हैं ताकि नए जीवन की सी चाल चलें। How Jesus lived, that is the thing there. और वहां पे जो मुख्य बात यह है कि यह बता रही है कि यीशु मसीह ने किस रीति से जीवन जिया। Okay, we are baptized into water. That means it is a symbol of our death and burial and being raised up. और हाँ, यदि हम पानी में बपतिस्मा लिए हैं तो वह जो चित्रण है उसका, वह हमारे मृत्यु का और गाड़े जाने का चित्रण है। And we have been raised. और हम वहां से जिलाए गए हैं, उठाए गए हैं। And for what? किस लिए? We have to walk in the newness of our life. ताकि हम अपने जीवन के नवीनीकरण में चल सकें। We walk as a new creature. ताकि हम एक नई सृष्टि के तौर पे चल सकें। That we hate sin. यह कि हम पाप से घृणा करते हैं We hate disobedience. और हम अनाज्ञाकारिता से घृणा करते हैं। See, when Adam disobeyed, all fear and all, they went away from the presence of God. और जब आदम ने डरा और भय खाया तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिए गए Because of his disobedience. केवल उसकी अनाज्ञाकारिता की वजह से। That means disobedience is the greatest of all sin. और उसका मतलब यह है कि जो अनाज्ञाकारिता है वह सब पापों में सबसे बड़ा है। So we should not even have a small root of disobedience in our life. और इसलिए हमारे जीवन में अनाज्ञाकारिता की एक छोटी सी जड़ भी नहीं होना चाहिए। Jesus was obedient till death. यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। So that's the way we live as a new being. और यही कारण है कि हम एक नई सृष्टि के तौर पे जीवन जीते हैं। When we live as a new being, और we will always be joyful. जब हम एक नई सृष्टि के तौर पे जीवन जीते हैं तो हम हमेशा हर्ष और आनंद से भरे रहेंगे। If you want to live all through 2019 joyfully, और यदि आप 2019 भर आनंद के साथ जीवन जीना चाहते हैं, and remember that's the will of God, और इस बात को याद रखें कि यही परमेश्वर की इच्छा है that we should live joyfully and peacefully कि हमें before God. कि हमें परमेश्वर के समक्ष आनंद से भरपूर और शांति से पूर्ण जीवन जीना है। And we should serve Him without fear. और हमें उसकी सेवा बिना किसी भय के करना है। That means what we have to do. और यही कार्य तो हमें करना है। We have to make sure that we obey the Lord in all points. और हमें इस बात का निश्चय करना है कि हम परमेश्वर की आज्ञा हर चीजों में मानते हैं। Yeah, 1 Corinthians chapter 5 verse 8 where we read just now. और We read like this. पहला कुरंथी 5:8 जिस वचन को हमने अभी अभी पढ़ा, We have to celebrate the feast not with the old leaven. और हमें जो उत्सव मनाना है वह पुराने खमीर के साथ नहीं मनाना है। We have to leave all old things. और हमें सारी पुरानी बातों को त्याग देना है। Yeah, maybe last year we have followed so many old things. और हो सकता है कि बीते वर्ष में हमने बहुत सारी पुरानी चीजों का अनुसरण किया होगा। Maybe we have kept some grudge against somebody inside our heart. और हो सकता है कि हमने किसी व्यक्ति के प्रति अपने हृदय में क्रोध रखा होगा। Or we kept some sort of jealous against some people. या हमने किसी मनुष्य के विरोध में कोई जलन रखी होगी। Or some place we love the world more than the Lord. या किसी जगह में हमने परमेश्वर से बढ़कर के संसार से प्रेम किया होगा। Or we were disobedient in some area. या किसी क्षेत्र में हम अनाज्ञाकारी रहे होंगे।
So what do you have to do? इसलिए अब हमें क्या करना है? You have to leave everything aside. You have to confess all things aside. और हमें सारी बातों को दरकिनार करना है और सारी बातों का अंगीकार करना है। And we should celebrate the feast without leaven. और हमें बिना किसी खमीर के उत्सव में आनंद मनाना है। See, here it says what are the leaven. और यहाँ पे वो बताता है कि खमीर क्या क्या है। Leaven of malice and wickedness. और यहाँ पे बताता है बुराई और दुष्टता का खमीर है। Those are the leaven. और Those ये- spoil our life. और यही वो खमीर है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। That spoil our relationship with God. और यही तो हमारे जो संबंध है परमेश्वर के साथ उसको खराब कर देते हैं। That will disconnect us from God. और यह हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। So we have to refuse all these things. और इसलिए हमें इन सब चीजों से दूर रहना है। But, next verse, but with the unleavened bread of sincerity and truth. और आगे कहता है परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। Yeah, this is what we need to pursue after always. और यही वह बातें हैं जिनके पीछे हमें हमेशा दौड़ना है। Sincerity and truth. सिधाई और सच्चाई। What does truth means? और ट्रुथ सच्चाई का क्या मतलब है? If we have fallen some area, we'll immediately admit that. That's it. यदि आप किसी क्षेत्र में गिर गए हैं तो आप तुरंत उस बात को स्वीकार करेंगे। If sometime we have something, we have some angry with somebody, immediately we accept that, confess that. That's it. और कई बार जब हम दूसरों से क्रोधित होते हैं तो हम तुरंत उस बात को स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे परमेश्वर के सामने। If we fought with somebody, और यदि हमने किसी के साथ झगड़ा किया है, or husband fought with wife, or wife fought with husband, पति ने पत्नी से झगड़ा किया या पत्नी ने पति से झगड़ा किया है, immediately we have to set right. तुरंत That's हम it. तुरंत हमें उस संबंध को सुधारना है। It's not that nothing will happen in our family life. और ऐसा नहीं है कि इसके वजह से हमारे पारिवारिक जीवन में कुछ नहीं होगा। There will be times of differences. हाँ, ऐसा समय आएगा जब आपके बीच में मतभेद होंगे, भेदभाव होंगे, But we should not keep that. लेकिन हमें उस चीज को रखे नहीं रहना है। We should not keep that till the sunset. और हमें उस चीज को सूर्यास्त होते तक नहीं रखे रहना है। Immediately we have to cleanse ourselves और हमें तुरंत अपने आप को साफ करना है so that we may not lose that connection from God. ताकि हम उस संबंध को जो हमारे परमेश्वर के साथ है उसे ना खोएं। But if you keep that, Satan will take an advantage of it. परंतु यदि आप उस संबंध को आप उस कड़वाहट को रखे रहेंगे तो शैतान आपके ऊपर विजयी हो पाएगा। So we should never allow him to overtake us. और इसलिए हमें कभी भी शैतान को अनुमति नहीं देना है कि वो हमारे ऊपर जयवंत होए। If we live like that, with the sincerity and with the truth, और यदि हम सिधाई और सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, you will be celebrating your life throughout the year. तो आप अपने जीवन को पूरे साल भर आनंद में उत्सव में आनंद मनाएंगे। You will be fully joyful. आप हमेशा आनंद से भरे रहेंगे You will be strong. और आप मजबूत होंगे And you will be anointed by the Holy Spirit of God. और आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त होंगे And God will be with you. और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। When God is with us, there will be nothing to shake us in this world. और जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो इस संसार की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हमें नहीं हिला सकती है। So what is the voice from the throne this morning? और इसलिए आज की सुबह वह आवाज जो सिंहासन से आ रही है वो क्या कह रही है? From the throne of God, God says, behold, I am making all things new. और परमेश्वर अपने सिंहासन से कह रहा है कि देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। Old has gone. पुरानी बातें बीत चुकी हैं। So we also say old has gone. और इसलिए हम भी कहते हैं कि पुरानी बातें चले गई हैं और बीत चुकी हैं। We forgive all people. और हम सब लोगों को क्षमा करते हैं। And we will not keep anything inside against anybody. और हम किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने हृदय में कोई कड़वाहट को नहीं रखेंगे। We also say, confess with the Lord, old has gone. और हम भी परमेश्वर के साथ इस बात की घोषणा करते हैं कि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। Behold, all things have become new. और देखो सारी बातें नई हो गई हैं। Because I am in Christ. क्योंकि मैं मसीह में हूं।
So God will lead you, brothers and sisters, like that. और This इसलिए is the promise of God that God is going to make everything new. भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपकी अगुवाई इसी रीति से करे, और यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके लिए कि वह हर एक चीजों को नया कर देगा। So we say Amen with the Lord. और इसलिए हम परमेश्वर के साथ कहते हैं आमीन। Okay, let's pray now, and I have to go for another meeting. और आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि मुझे एक और मीटिंग में जाना है। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we praise you and thank you for your great promise this morning to us. और हम तेरी स्तुति करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी इस महान प्रतिज्ञा के लिए जिसे तूने हमें दिया है। Lord Jesus, Father has a great pleasure to give us the kingdom. और प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का यह बड़ा हर्ष है कि वह हमें राज्य देवे। Though we are very small, we are very little flock. और यद्यपि हम बहुत ही कम है संख्या में, एक छोटी सी झुंड है, But even then you are willing to entrust the kingdom of God on us. और इसके बावजूद भी आप हमें अपने राज्य को सौंपने के लिए तैयार हैं, इच्छुक हैं। Lord Jesus, we pray for this small fellowship here. प्रभु जी, हम इस छोटी संगति के लिए जो यहाँ पर है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। Thank you that you have begun a good work in them. धन्यवाद हो कि आपने इन सबों के अंदर एक अच्छे कार्य को आरंभ किया है, And you will complete it, we know that. और हम जानते हैं कि आप ही इस कार्य को समाप्त करेंगे। Give them a joyful heavenly life during the days ahead. और आने वाले दिनों में आप इन्हें आनंदमय और एक अद्भुत स्वर्गीय जीवन प्रदान करें, That they may love one another. कि वे एक दूसरे से प्रेम कर सकें, They may be united with one another. कि वे एक दूसरे के साथ मिले रह सकें, There will be no gap in between. और ताकि उनके बीच में कोई दरार या रुकावट ना आए, That Satan cannot enter into their midst. और कि इस वजह से कभी शैतान उनके मध्य में प्रवेश ना करने पाए। Thank you, Father. We praise you. धन्यवाद पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन।